हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है? इतना कष्ट क्यों है? हम हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? हमारे जीवन में हमेशा निराशा, दुख, पीड़ा ही क्यों? क्या ये हमारा भाग्य है या किस्मत है? क्या हम कभी इस दुख से छुटकारा पा सकते हैं? यहाँ पर ये सवाल उठता है कि हम दुखी क्यों हैं? हमारे दुख का कारण क्या है? किसी न किसी कारण से हर इंसान दुखी होता है, और वो कारण क्या है? अपने आप से पूछो कि तुम दुखी क्यों हो? शायद तुम कहो कि मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला, इसलिए मैं दुखी हूँ। बाहरी चीजों के ना मिलने से मैं दुखी हूँ। एक स्त्री या पुरुष को चाहा, वो ना मिला। सोचा एक अमीर इंसान बनूंगा, लेकिन ना बन पाया, इसलिए दुखी हूँ। तो इससे ये सिद्ध होता है कि बाहरी चीजों के कारण दुख है। बाहरी चीजें जब नहीं मिलती हैं तब दुख प्रकट होता है। जो तुम चाहते थे वैसा ना हुआ, इसलिए तुम दुखी हो। लेकिन क्या दुख का कारण सिर्फ बाहरी चीजों का ना मिलना है? कि अगर बाहरी चीजें नहीं मिलती हैं तो दुख प्रकट होता है। और इसी बात से मुझे एक दिलचस्प किस्सा याद आ गया। एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब, कल रात से मेरे पूरे शरीर में दर्द है, जहाँ छूता हूँ वहीं दर्द होता है। डॉक्टर बड़ा हैरान हुआ कि ऐसी बीमारी तो मैंने आज तक नहीं देखी कि जहाँ छुओ वहाँ दर्द। जब डॉक्टर ने चेक किया तो उसे बिल्कुल दर्द ना हो। तब डॉक्टर ने कहा, अच्छा तुम छुओ। मरीज ने जैसे ही अपने शरीर छुई, उसके शरीर में वापस दर्द लौट आया। डॉक्टर ने कहा, ये कैसा मामला है? मैं छूता हूं तो दर्द नहीं होता और ये छूता है तो दर्द ही दर्द। फिर डॉक्टर ने उसके हाथ की उंगलियां जांची तो पाया कि हाथ की उंगलियां सूजी हुई है, इसलिए वो जहां छुए उसकी उंगली दर्द होने लगी और उसे ऐसा लगे कि उसकी पूरी शरीर दर्द हो रही है। तो समस्या उंगलियों में, और हम बता रहे हैं कि हमारे पूरे शरीर में दर्द है। और ऐसा ही है दुख। समस्या तुम में है और तुम बाहरी चीजों को दोष देते हो, बाहरी चीजों को कोसते हो कि वो इंसान ठीक नहीं था, मेरी किस्मत बेकार थी, और भी चीजें तुम कहते हो। ये बात जानना जरूरी है कि तुम दुखी नहीं हो, तुम दुख हो। दुख तुम्हारे अंदर है, बाहरी चीजें तुम्हें दुख नहीं देती। तुम दुख को आमंत्रित करते हो। दुख का अपने आप में कोई वजूद नहीं, लेकिन दुख तुम्हारे मन से मिलकर प्रखर हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। उस दुख में जान आ जाती है तुम्हें दुख पहुंचाने की। अब बात यहाँ आती है कि क्या दुख को हमेशा के लिए समाप्त नहीं किया जा सकता? इसका जवाब है कभी नहीं। दुख को समाप्त नहीं किया जा सकता। हमें यहाँ पर यह समझना होगा कि दुख का कोई अस्तित्व ही नहीं। सुख दुख हमारे मन की बनावट है, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, केवल इसे स्वीकार या इससे ऊपर उठा जा सकता है। हम पूरी तरह ना तो दुखी हो सकते हैं ना तो सुखी हो सकते हैं। तुम ही सोचो कि एक टाइम पर तुम्हें लगता था कि ये चीज मिल जाए तो मैं जीवन के सारे सुख भोग लूंगा, जीवन में सुख ही सुख होगा, फिर मेरे जीवन में दुख की परछाई तक ना होगी। लेकिन जिस चीज की तुम्हें अभिलाषा थी, तुम में जिस चीज की तड़प थी, वो चीज मिल जाने के बाद तुम वापस से सामान्य अवस्था में चले जाते हो और फिर किसी ऐसी चीज की तलाश करते हो जो तुम्हारे पास नहीं है। मिल जाए तो माटी और खो जाए तो सोना, यही जीवन की असली समस्या है और खूबी भी। इंसान वो चाहता है जो उसके पास नहीं है, वो नहीं चाहता जो उसके पास है, क्योंकि किसी चीज की कमी ही चाहत है। तुम्हारे पास अगर सब कुछ हो तो तुम क्यों किसी चीज को चाहोगे? क्यों किसी चीज के लिए तड़पोगे? यहाँ पर एक लाइन याद आती है कि
जिस चीज को तुम चैन कहते हो, अगर उससे भी चैन नहीं मिला तो क्या करोगे? दुखी होने का कारण यह है कि तुमने हर चीज की एक कीमत तय की है, फिक्स अमाउंट। एक उदाहरण से समझे तो अगर किसी छोटे बच्चे को शुद्ध सोना दिया जाए, कहा जाए ये 24 कैरेट गोल्ड है, और फिर उसे एक चॉकलेट दिया जाए, तो वो छोटा बच्चा चॉकलेट का चयन करेगा, क्योंकि उसके मन में चॉकलेट की जो हैप्पीनेस है, जो फिक्स अमाउंट है, वो कोई गोल्ड नहीं रिप्लेस कर सकता, क्योंकि उसे गोल्ड का कोई अता पता नहीं। लेकिन चॉकलेट के लिए उसके मन में एक अलग कीमत है। उसे नहीं पता कि उस गोल्ड से वो कितनी सारी चॉकलेट खरीद सकता है। उसे गणित नहीं आती, उसे गणित नहीं करना आता। उसे सिर्फ इतना पता है कि यह चीज मेरे लिए अभी हैप्पीनेस देगी। उसके लिए वो जो हैप्पीनेस है वो मायने रखती है। और यहीं पर एक समान इंसान को चुनाव का मौका दिया जाए तो वो गोल्ड को ही चुनेगा। यहाँ पर चीजें मायने नहीं रखती। यहाँ पर तुम्हारे मन में किस चीज के लिए कितना अमाउंट है, कितनी फिक्स हैप्पीनेस है, वो मायने रखता है। वस्तुओं का खुद में कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता, ना तो कोई वजूद होता है। हम उसे वैल्यूएबल बनाते हैं। हमारा मन उसे कीमती और बेकार बनाता है। वो अपने हिसाब से किसी चीज को बहुमूल्य और किसी चीज को निरर्थक बनाता है। और जीवन में दुख का होना भी जरूरी है, क्योंकि सुख से कोई आगे नहीं बढ़ता, कोई बदलाव नहीं होता। तुम इतिहास उठाकर देखो, महान लोग कैसे बनते हैं, दुखों को झेलकर, समस्याओं को पार करके। समस्याओं को सुलझाकर महान लोगों की उत्पत्ति होती है। तुम्हारे जीवन में अगर कोई दुखी नहीं होगा, तुम एक कंफर्ट जोन में होगे, तो तुम क्यों बदलाव की आकांक्षा करोगे? समस्या और दुख एक इंसान को महान बनने के लिए मजबूर करते हैं। जितने भी बदलाव देखते हो तुम, पहले एक समस्या थी, फिर एक क्रांति हुई, बदलाव की क्रांति, और समस्या समाधान में परिवर्तित हो गई। पीड़ा और दुख के बिना जीवन संभव नहीं है, और अगर संभव हुआ तो लोग अपनी रचना हमेशा के लिए खो देंगे। सुख रचनात्मक क्रिया का दुश्मन है। किसी शायर की शायरी क्यों इतनी भावनात्मक होती है? क्योंकि एक शायर कभी कायर नहीं होता। पीड़ा और दुख से उसका द्वंद्व होता है। कसमकस, मायूसी, पीड़ा और दर्द के मंथन से एक खूबसूरत शायरी, कहानी और किस्से का जन्म होता है। शायरी और किस्से तो बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उस इंसान को पढ़ते हैं जिसने उन लाइनों में जान डाली। क्योंकि उन लाइनों को समझने के लिए दुख का अच्छा खासा अनुभव होना चाहिए आपको। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, दुनिया में सभी सुखी हैं और मैं ही दुखी हूँ। तो मेरा सवाल यह है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में सब सुखी हैं, सब के सब बहुत ही आनंदित हैं? तुमने ऐसा कौन सा अनुमान लगाया जिससे तुम्हें यह पता चला कि दुनिया में सभी सुखी हैं और मैं ही दुखी हूँ? इसका जवाब यह है कि तुमने सिर्फ उनकी दिखावटी जिंदगी देखी है, कि वो सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करते हैं, उनके पास कितना पैसा है, वगैरह वगैरह। सोशल मीडिया पर जो दो जोड़े हंस रहे होते हैं, उनसे अच्छी जिंदगी तुम्हारी है। दिखावे पे मत जाना। हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग होते हैं। और धन संपत्ति केवल अच्छा साधन दे सकते हैं, चैन भरा जीवन नहीं दे सकते। धन आवश्यकता है, जीवन का सार नहीं। और ये जो तुम्हें लगता है कि मेरे ही जीवन में अधिक समस्या है, ये मेरे अगल बगल के लोग तो कुछ नहीं हैं, मामूली लोग हैं, इनके जीवन में तो कोई समस्या ही नहीं, तो एक बार उनसे प्यार से बात कर लेना, तो तुम्हें पता लगेगा कि मेरा जीवन काफी आरामदायक है। मैं उन सभी लोगों से ठीक हूँ
जो मेरे अगल बगल रहते हैं, मैं उनसे ज़्यादा बेहतर हूँ। एक साल जहाँ मैं पहले काम करता था, वहाँ के चेयरमैन ने एक पार्टी रखी जहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे। मैंने चेयरमैन के बारे में काफ़ी कुछ सुना था, वो बहुत ही अमीर व्यक्ति थे। मैंने सुन रखा था कि उनके पास बहुत सारे फ्लैट हैं, बहुत सारे बंगले हैं, उनके पास महंगी-महंगी गाड़ियाँ हैं और वो हर सुबह बहुत ही अच्छे से तैयार होकर उनके चेहरे से अमीरी झलकती थी। ऐसा लगता था कि उनसे ज़्यादा खुश इंसान कोई नहीं हो सकता। पार्टी समाप्त होने के बाद मैं अक्सर 1 घंटे रुकता था। मैं 1 घंटे बाद जाया करता था। सबके जाने के बाद चेयरमैन साहब पी के पड़े हुए थे। फिर उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, तुम भी पियो। मैंने कहा कि नहीं साहब, मैं नहीं पीता। उन्होंने कहा, पीते नहीं हो क्या तुम? मैंने कहा, हाँ साहब, मैं पीता नहीं। उन्होंने कहा कि तुम बिना पिए रहते कैसे हो? मेरा तो एक दिन ना गुजरे बिना पिए। उन्होंने कहा कि इतना दुख है, इतनी परेशानियां हैं, इसे पीने के बाद मेरा सारा टेंशन गायब हो जाता है और मैं जहाँ 1 घंटे रुकता था, मैं 2 घंटे रुका। उन्होंने मुझे अपने सारे दुख बताए और तब मुझे ऐसा लगा कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। उन्होंने वो सारे दुख बताए जो वो शायद किसी और से बताते, होश में वो कभी ना बताते। नशा हमारे होश को कुछ समय के लिए हटा देता है, इसलिए हम बेहोश रहना पसंद करते हैं कि कहीं दुख की एक झलक ना आ जाए। इसलिए जीवन में हर एक इंसान के पास दुख है, उसकी क्षमता के हिसाब से जितना वो सह सके, उसकी क्षमता के हिसाब से हर इंसान के पास बराबर दुख है। कोई इंसान सुखी नहीं और कोई इंसान पूरी तरह से दुखी नहीं। हर इंसान सुखी होता है, दुखी होता है, क्योंकि ये हमारे मन की बनावट है। हम इससे केवल और केवल ऊपर उठ सकते हैं, इससे मुक्ति नहीं पा सकते। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।